हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा लास्ट टेंस होगा। यानी कि 12 सेंटेंस जो हमने शुरू करे थे उनमें सबसे लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में हम थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, इन सब के बारे में। और फिर अपना क्लास करेंगे वर्ब से शुरू। आइए आगे चलते हैं। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, गोइंग ऑन एक्शन होते हैं कंटिन्यूअस सारे के सारे सेंटेंस। पर देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस होता है गोइंग ऑन एक्शन। पर यहाँ पे एक बात है, इसमें ये परफेक्ट भी लगा हुआ है, परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि कुछ समय अवधि दे दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ओनली कंटिन्यूअस के बारे में बातें होती तो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन। ओनली जो कंटिन्यूअस टेंस था हमारा वो था गोइंग ऑन एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन। अच्छा, गोइंग ऑन एक्शन का मतलब है जो कार्य चल तो रहे पर कुछ समय अवधि बाद खत्म हो जाएंगे। सही। ये होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन होता है कंटिन्यूअस टेंस, टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। ये होता है ओनली कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन का मतलब ये है जो कार्य चल तो रहे पर कुछ समय अवधि के बाद खत्म जरूर होंगे। अब ये होते हैं कंटिन्यूअस। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होते हैं फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि कुछ, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन तो ये भी होते हैं। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, गोइंग ऑन एक्शन तो ये भी हो गए, गोइंग ऑन एक्शन। पर इसमें कुछ समयावधि दे दी जाएगी, यानी कि 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 2 महीने से, जो भी। यानी कि फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि होंगे किसी टाइम से शुरू जरूर होंगे, फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा, देखो यहाँ पे। अगर ओनली कंटिन्यूअस की बात की जाए तो ओनली कंटिन्यूअस होता है यहाँ पे, जैसे मैं खेल रहा हूँ। भाई देखो, काम चालू है, यानी कि गोइंग ऑन का मतलब कार्य चल रहा है। पर ऐसा तो नहीं मैं हमेशा ही खेलता रहूंगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या शाम तक, कभी तो यानी कि खत्म जरूर होगा वो कार्य। मैं यानी कि खेलना बंद कर दूंगा। यानी कि गोइंग ऑन एक्शन होते हैं कार्य चल तो रहे पर कुछ समय अवधि बाद खत्म जरूर होंगे। अब ये तो होता है ओनली कंटिन्यूअस के बारे में बातें। अगर मैं इसी टेंस में ही कंटिन्यूअस वाले में जो लिख रहा ना यहाँ पे, देखो, फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक टाइम, यानी कि कुछ समाप्ति दे दी जाए। और वो भी देखो, जैसे मैं 2 घंटे से, आपका समय अवधि दे दी इसमें, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में और इसमें क्या अंतर है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में भी यह है मैं खेल रहा हूँ, नीचे वाले सेंटेंस में भी यह है मैं खेल रहा हूँ। पर इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, यहाँ पर देखो समय अवधि दे दी गई 2 घंटे से, यानी कि जब कभी भी फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यही है, यानी कि कार्य चालू तो है पर उसमें कुछ समयावधि दे दी जाए, तो वही सेंटेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन, और वे भी टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन तो ये भी होते हैं, पर फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कुछ समयावधि दे दी जाएगी इनमें, जैसे कि इस सेंटेंस में दे देगा 2 घंटे से। तो इनमें ये डिफरेंस है। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि गोइंग ऑन एक्शन फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसका देखो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अच्छा, एफर्मेटिव क्यों है ये? क्योंकि देखो किसी भी सेंटेंस में ना, तो देखो यहाँ पे इसमें नोट लगा हुआ है, यदि नोट होता तो, यानी कि नहीं लगा हुआ होता तो नेगेटिव। और शुरू में क्या क्यों होता, तो सिंगल इंटरोगेटिव, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड होता कुछ भी क्या क्यों, तो सिंगल इंटरोगेटिव। और बीच में क्या क्यों होता तो डबल इंटरोगेटिव। अब देखो इन सेंटेंसों में यहाँ पे ना तो बीच में डबल एस फैमिली वर्ड है, नहीं क्वेश्चन वर्ड, ना शुरू में ही डबल एस फैमिली वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, और ना ही नहीं है। अब जब इनमें बीच में भी ना तो नहीं है, देखो, ना तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, अगर बीच में नहीं है तो इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव भी नहीं है। शुरू में डबल एस फैमिली वर्ड नहीं है तो ये सिंगल इंटरोगेटिव भी नहीं है। और ना है में नहीं तो ये नेगेटिव भी नहीं है। अब जब ये ना तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ना नेगेटिव, तो बचा क्या, एफर्मेटिव। तो ये है एफर्मेटिव, और वो भी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अच्छा फ्यूचर का कहाँ से पता लगा इसमें? देखो गागी के फ्यूचर में ही आते हैं, गागी के फ्यूचर में ही आते हैं। अच्छा फ्यूचर का तो यहाँ से पता लग गया, परफेक्ट का कहाँ से पता लगा? अभी बताया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये है समावधि दे दी जाएगी और वो भी सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को भी मेंशन करने के साथ साथ उसमें समय चल रहा होगा, यानी कि 2 घंटे से 3 घंटे से जो भी, वे हो गए परफेक्ट कंटिन्यूअस। यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा देखो इनमें समय भी दे रखा है यहाँ पे, यानी कि रात्रि के 10 बजे तक। देखो अब यह है अगले वर्ष तक, यह है सन 2015 तक, यानी कि इनमें क्या है, टाइम भी मेंशन कर रखा है और कार्य चालू भी है। जब कभी टाइम को भी यानी कि मेंशन कर दिया जाए और कार्य चालू भी हो तभी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या तो वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का। अब यहाँ पे है फ्यूचर का पता लग रहा गागी गेस है, तो यह है फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा इतना जब हमें पता लग गया फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसे हम करेंगे स्ट्रक्चर के आधार से। तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि जिसे फॉर्मूला बोल लो जिससे हम करेंगे इसे। पहचान हमें हो ही गई, पहचान यहाँ से हो गई, ये गोइंग ऑन एक्शन है और समयावधि के साथ चल रहे हैं। अगर देखो समयावधि ना होती तो ओनली कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं हम इनको, अब समयावधि भी तो देगा ही इनमें। अगर देखो समय अवधि ना होती तो ओनली बोल देते कंटिन्यूअस, पर समय अवधि देने की वजह से मैं इन्हें बोल देगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर समय ना दिया रहे तो वो होगा ओनली सिंपल वाला कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो पास्ट का फ्यूचर का। अगर उसमें समय अवधि को भी मेंशन कर दिया गया 1 घंटे से 2 घंटे से 2005 से जैसे भी, तो वे हो जाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव है, क्योंकि ना तो इसमें नोट लग रहा, ना डबल एस फैमिली वर्ड, ना बीच में ना शुरू में, तो इसके एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो देखो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव सॉरी देखो स्ट्रक्चर सही लिखेंगे। देखो अब की बार लिखो, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर लगेंगे इसमें विल शैल, और विल शैल के बाद प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल या विल, फिर उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद देखो इसमें लगेगा बाई और यहाँ पे फोर और प्लस टाइम। अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था वहां पे हमने यहाँ पे सिंस लिखा था, क्या सिंस, पर फ्यूचर में सिंस नहीं लगता, यहाँ पे बाई लगेगा, बाई लगेगा या टिल, पर बाई को हम प्रेफरेंस देंगे सबसे ज्यादा। तो देखो सिंस लगता था वहां प्रेजेंट में या पास्ट में अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए लगता था, अनिश्चित समय के लिए वहां पे फोर लगता था, निश्चित के लिए सिंस, पर फ्यूचर में निश्चित के लिए लगेगा बाई और अनिश्चित के लिए यहाँ पहले की तरह ही फोर रहेगा। नेक्स्ट देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर उसे बनाओगे ना से। देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। अब देखो इसमें सेंटेंस में पढ़ के देखो बातें किसके बारे में हो रही, खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, खिलाड़ी के बारे में बातें हो रही, खिलाड़ी खेलते रहेंगे या नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। देखो खिलाड़ी के बारे में बातें हो रही, तो लिखो सबसे पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट ही लिखना, तो सब्जेक्ट लिखो यहाँ पे प्लेयर्स, अब देखो फ्यूचर में सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि फ्यूचर में लगते हैं पर्सन, पर्सन होते हैं हमारे पास तीन, एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो मैं पर्सन लिख रहा क्योंकि फ्यूचर में लगते हैं पर्सन, और पर्सन होते हैं हमारे पास तीन। तो देखो फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड है, फर्स्ट पर्सन में देखो भाई बच्चों, भाई नहीं डिसिप्लिन में रहो। देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई वी, सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन में आएगा यू, और थर्ड पर्सन, देखो आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, और इंग्लिश के 3 वर्ड छोड़ के आई वी यू सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखो जो भी आएगा वो सारा थर्ड पर्सन, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, मम्मी पापा मंदिर मस्जिद कुछ भी हो। यानी कि देखो आई वी फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू होगा, और आई वी यू इंग्लिश के 3 वर्ड छोड़कर सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन में। भाई प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। देखो भाई आई और वी ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होगा यू, इंग्लिश के 3 वर्ड छोड़ के सारे के सारे नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे वे होंगे थर्ड पर्सन में। अब देखो यहाँ पे देखो खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लिखना वहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। खिलाड़ी के बारे में बातें हो रही तो लिखो प्लेयर्स। अब ये देखेंगे प्लेयर्स कौन से पर्सन में है। देखो ना तो प्लेयर्स ये है, ना प्लेयर्स ये है, ना प्लेयर्स ये है, यानी कि समझ जाओ जब फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है तो वे हो गए सारे के सारे थर्ड में। प्लेयर भी थर्ड में है तो देखो थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, सेकंड के लिए भी क्या लगता है विल, और फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है शैल। हाँ तो देखो सेकंड और थर्ड के लिए लगता है विल और फर्स्ट के लिए शैल, तो यहाँ पे देखो विल लिखो। अब देखो प्लेयर्स के बाद में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखेंगे विल या शैल, वहां पे है थर्ड पर्सन तो हम विल ही लिखेंगे। विल के बाद में फिर देखो स्ट्रक्चर में हैव है तो हम हैव ही लिखेंगे, हैव के बाद स्ट्रक्चर में बीन है तो हम भी बीन लिखेंगे, और बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, खेलते हैं तो खेलना, तो प्ले माने खेलना, उसी में ही आईएनजी लगा देंगे यानी कि प्लेइंग। और मैन वर्ब से बाद में बचे सारा का सारा ऑब्जेक्ट, और समय को हम सबसे बाद में ही लेते हैं, समय हो या स्थान। ऑब्जेक्ट में देखें क्या क्या बच रहे, शाम तक यानी कि समय बच रहा, तक के लिए देखो शाम, सुबह शाम को मान लिया जाता है निश्चित, अनिश्चित समय के लिए फ्यूचर में लेते हैं बाई, तो इसलिए लिखो बाई इवनिंग। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है सीता रात्रि के 10 बजे तक पढ़ती रहेगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो सीता जी के बारे में बातें हो रही तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना, तो लिखो सीता। हाँ जो भी है, देखो रीता है तो रीता ही लिखो। अब इसके बाद में देखो जो सेंटेंस का जो ये है रीता यानी कि ये कौन सा पर्सन है उसमें देखेंगे, तो देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है रीता, ना सेकंड पर्सन में है, और जब फर्स्ट पर्सन में ना सेकंड पर्सन में हो तो समझ जाओ वो अपने आप ही थर्ड पर्सन में होगा, यानी कि रीता जो है वो थर्ड पर्सन में है। अब हम पता सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन में लगता है विल, तो लिखो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल। अब देखो विल के बाद में स्ट्रक्चर में है हैव तो हम भी हैव लिखेंगे, हैव के बाद स्ट्रक्चर में बीन है तो बीन ही लिखेंगे। बीन के बाद मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है खाना पीना दौड़ना भागना जो भी। देखो भाई अब यहाँ है पढ़ती रहेगी तो पढ़ना, पढ़ने का मतलब है रीड, रीड में ही आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। अब मैन वर्ब से बाद में देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बचा ऑब्जेक्ट, हम भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जितने भी वर्ड है सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट, और उनमें समय सबसे बाद में लिखा जा क्योंकि समय होता है एडवर्ब। अब देखो अब यहाँ रात्रि के 10 बजे तक, अब यहाँ पर तो समय ही बच गया ऑब्जेक्ट में, तो समय लिखो बाई। बाई 10 o'clock एट नाइट। अब देखो भाई नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा भाई धीमा पढ़ा रहा तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा दी जाएगी क्लास की, कोई बात नहीं। देखो हम अगले वर्ष तक इस शहर में रह रहे होंगे, हमारे बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, हमारे बारे में बातें हो रही। देखो हम अगले वर्ष इस शहर में रह रहे होंगे या नहीं, तो देखो सेंटेंस के एक अकॉर्डिंग लिखो वी, क्योंकि हमारे बारे में बातें हो रही। हाँ यानी कि सेंटेंस में हमारे बारे में बातें हो रही ना, हम रहेंगे या नहीं, तो लिखो वी।
वी के बाद देखेंगे, देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना शैल या विल। वो सब्जेक्ट को देखेंगे सबसे पहले किस पर्सन में है। देखो ये फर्स्ट पर्सन में मिल गया, फर्स्ट पर्सन में यानी कि वी के लिए लगता है शैल, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे यहाँ पे पहले शैल, तो वी शैल। शैल के बाद में फिर देखो स्ट्रक्चर में हैव, अपने आप है तो हैव लिखेंगे, फिर बीन भी है तो बीन भी लिखेंगे, और फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी पढ़ाना। अब यहाँ पे देखो रह रहे होंगे रहना, तो लीव माने रहना, उसी में ही आईएनजी लगा देंगे लिविंग। अब मैन देखो मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट, और देखो समय हो या स्थान वो सबसे बाद में ले लिया जाएगा, क्योंकि ये होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा सबसे बाद में ही आते हैं। ऑब्जेक्ट में देखें क्या बच रहा है इसमें, इस शहर में, एक तो इस शहर बच रहा और एक अगले वर्ष तक। तो देखो अगला वर्ष तो यानी कि समय है, समय फिर भी सबसे बाद में लिया जा, तो लिखो इस शहर में। परिपोजिशन लग रही सेंटेंस में तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले लिखो में, फिर इस शहर, फिर आगे अपना समय। तो लिखो इन, इन माने में, और दिस माने इस, सिटी माने शहर, यानी कि इस शहर में दिस सिटी। अब सिटी से बाद में देखो समय, समय देखो तक के लिए, हाँ जो निश्चित समय होगा उसमें बाई तक, यानी कि निश्चित समय के लिए लगता है बाई, तो लिखो बाई नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले वर्ष का मतलब नेक्स्ट ईयर, तो बाई नेक्स्ट ईयर। अब हमारा लास्ट सेंटेंस रहेगा, लास्ट सेंटेंस को भी बनाओगे देखो। अब देखो पढ़ के देखो, सन 2015 तक मैं इसी कंपनी में नौकरी करता रहूंगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, मेरे बारे में बातें हो रही, मैं नौकरी करता रहूंगा या नहीं। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, क्योंकि जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही, तो लिखो आई। देखो अब फिर यहाँ पे देखो आई के बाद हमें विल शैल लगाना, फिर देखेंगे सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है। आई देखो फर्स्ट पर्सन में ही है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है शैल, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखो शैल लिखो। तो शैल के बाद, हाँ अब देखो भाई इस शैल के बाद है, फिर सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर में है, और फिर बीन, तो तुम भी हैव बीन लिखो। भाई नहीं, मीनिंग से याद करके वो बीन है, वो बीन मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब को देखो फिर खाना पीना दौड़ना पढ़ना पढ़ाना जो भी वही तो होगा। अब देखो नौकरी करता रहूंगा, ये तो हाँ जॉब को देखो, जॉब अपने आप में क्या हो, एज ए नाउन एज ए वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जा सके। डूइंग माने कर रहे होंगे। देखो भाई भी है, हाँ बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं डिस्टर्ब करे। देखो अब यहाँ पे बीन से बाद में देखो मैन वर्ब, मैन वर्ब है करता रहूंगा, तो डू माने करना, उसमें आईएनजी लगा दो डूइंग। अब देखो कंपनी में जॉब, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बाद में ऑब्जेक्ट बच गया, और समय, समय सबसे बाद में लेंगे। ऑब्जेक्ट में देखो क्या बच गया, ऑब्जेक्ट में बच गए ये वर्ड जो हम लिखेंगे। अब ये बच गया कंपनी में नौकरी और सन 2015 तक। देखो अब ये है यहाँ परिपोजिशन, जब परिपोजिशन लगी रहेगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, और समय सबसे बाद में लेना ही है हमें। तो लिखो पहले नौकरी, फिर इन, और फिर इस कंपनी। पहले लिखो जॉब, फिर इन माने में, फिर इस कंपनी को लिखो दिस कंपनी, दिस माने इस, कंपनी माने कंपनी, THISCOMPANY। इस कंपनी से बाद में लिखो फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बच रहा टाइम सन 2015 तक। सन 2015 देखो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए लगाएंगे बाई, तो फिर वहां पे लिखो बाई, और सन 2015 का लिख दो सन 2015, और यहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गए कंप्लीट। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में विल शैल के बाद सिर्फ नोट लग जाएगा, नोट, तो यहाँ पे लगा दो नोट। यही नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कर रहा स्ट्रक्चर को। देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा जो अफर्मेटिव का है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे देखो विल शैल के बाद नोट, नोट ऐड हो जाएगा, नोट। तो देखो अब स्ट्रक्चर बनाओ, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल शैल के बाद देखो नोट, आपका नोट ऐड हो जाएगा इसमें, हैव, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बाद में फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर तुम्हें पता ही है बाई, और फिर फोर, और फिर प्लस टाइम।
देखो बाय लगता है निश्चित समय के लिए और यह अनिश्चित समय के लिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ नोट जोड़ दिया गया विल शैल के बाद, अन्य अफर्मेटिव जैसा ही है। अब सेंटेंस में देखेंगे पढ़ के क्या लिखना। सबसे पहला वह एक सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी, उसके बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का देखो हमें सब्जेक्ट ही लिखना। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो वह जेंडर के हिसाब से फेमिनाइन जेंडर है, वह के लिए लगेगा सी। तो देखो यहाँ पर लिखो सी। अब सी के बाद देखो विल लगेगा सेल। हमें पता देखो हमारे पास पर्सन 3 है। फर्स्ट पर्सन में ये वर्ड है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखो 2 वर्ड है हमारे पास, आई और वी, और सेकंड में है यू। और आई वी यू को छोड़ के सारे नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे वे थर्ड पर्सन में होंगे, यानी कि यहाँ पे होगा ही सी इट दे जो भी। मंदिर मस्जिद मम्मी पापा जो भी हो गए, यानी कि 3 वर्ड छोड़ के सारे के सारे हो गए थर्ड पर्सन में। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। देखो हमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमने लिख दिया सी, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही, वह के बारे में बातें हो रही। फिर सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे कौन से पर्सन में है। ना तो देखो फर्स्ट पर्सन में है सी, ना सेकंड में। समझ जाओ जब फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है तो वो थर्ड पर्सन में ही होगा, और थर्ड पर्सन में ही होगा तो अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है तो वो थर्ड पर्सन में ही होगा। और थर्ड पर्सन में जो होगा उसके लिए लगता है, देखो थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, सेकंड पर्सन के लिए लगता है विल, फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है सेल। ठीक। अब फर्स्ट पर्सन के लिए सेल, सेकंड थर्ड पर्सन के लिए विल। तो देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इसके लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखो विल, तो लिखो विल। और उसके बाद स्ट्रक्चर में नोट है तो फिर नोट भी लिखो। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो जरूर होगा, लिखो नोट। नोट के बाद फिर स्ट्रक्चर में हैव और बीन भी है तो हम भी लिखेंगे हैव और बीन। हैव बीन के बाद में देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन, काम, यानी कि खाना पीना दौड़ना जो भी, पढ़ना पढ़ाना। अब देखो मैन वर्ब है यहाँ पे होटल में ठहरना, यानी कि स्टे माने ठहरना, स्टे में ही आईएनजी लगा देंगे स्टेइंग। देखो अब स्टे में स्टेइंग। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बच्चा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम तो सबसे बाद में आएगा। ऑब्जेक्ट में देखो क्या क्या बच रहा, इस होटल में 1 सप्ताह तक, ये तो समय है। अब परिपोजिशन लग रही तो इस डायरेक्शन में चलेंगे हम, ऐसे इस डायरेक्शन में। पहले लिखो फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि पहले लिखो इन माने में। देखो सेंटेंस को थोड़ा सा इधर को कर लो। स्टेइंग मैन वर्ब है स्टेइंग, स्टेइंग से बाद में फिर लिखो ऑब्जेक्ट में इन माने में, और इस होटल का मतलब दिस माने इस, होटल माने होटल, तो इन दिस होटल। होटल के बाद देखो टाइम बच गया 1 सप्ताह तक। अब देखो 1 सप्ताह, क्या पता कौन से सप्ताह की बात हो रही, तो हम अब यहाँ पर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए फॉर 1 वीक। नेक्स्ट देखो देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, निश्चित समय अनिश्चित समय का हमें ध्यान रखना वहाँ पे। यानी कि अनिश्चित समय हुआ तो फोर ही लगेगा, निश्चित समय के लिए बाई। कहीं पे गलती भी होगी अफर्मेटिव में देखना एक बार। इसमें देखो होनी तो चाहिए नहीं, बच्चा शाम तक नहीं सोता रहेगा। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो चाइल्ड माने बच्चा। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो पिलर हो, फ्यूचर में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे लगते हैं पर्सन। हमें देखना है यानी कि सेंटेंस के सिंगुलर पिलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता फ्यूचर पे, वहां एक बच्चा हो या ज्यादा है। हमें तो यहाँ पे देखना बच्चा फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड में। अगर फर्स्ट सेकंड में नहीं मिला तो वो थर्ड में मान लिया जाएगा। अब बच्चा ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, वो है थर्ड पर्सन में, तो उसके लिए लगता है विल। तो तुम भी क्या लिखो विल, तो चाइल्ड विल के बाद देखो स्ट्रक्चर में नोट है तो तुम भी नोट लिखो यहाँ पे, तो विल नोट। नोट के बाद फिर हैव के बाद स्ट्रक्चर में है बीन, और बीन के बाद है फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब है खाना पीना दौड़ना पढ़ना पढ़ाना जो भी, और यह सोता रहेगा सोना, तो स्लीप में आईएनजी लगा देंगे स्लीपिंग। मैन वर्ब से बाद में बच गया ऑब्जेक्ट और समय। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है,
ओनली समय ही बच रहा शाम तक। शाम और सुबह निश्चित मान लिया जा, इसलिए निश्चित समय के लिए लिखते हैं हम बाई। तो तुम भी लिखो वहां पे बाई इवनिंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, कुत्ते अजनबी पर सारी रात नहीं भौंकते रहेंगे। कुत्ते के बारे में बातें हो रही भाई, कुत्ते भौंकते रहेंगे नहीं। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही है और वही हमें पहले लिखना। तो लिखो डॉग्स। डॉग्स से बाद में देखो डॉग्स किस पर्सन में है, ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। तो समझ जाओ जो नाउन प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड में नहीं है वो थर्ड में है, और थर्ड के लिए लगता है विल। तो तुम भी यहाँ पे विल लिखो। और सेंटेंस में देखो विल के बाद नोट है, तो स्ट्रक्चर के आधार से नोट के लिए तुम भी नोट लिखो। फिर हैव है तो हैव, और बीन है तो बीन। स्ट्रक्चर में ही देखो नोट हैव के बाद बीन भी है। बीन के बाद है मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है खाना पीना दौड़ना जो भी। अब यहाँ पे है भौंकना, तो बार्क माने भौंकना, बार्क में ही आईएनजी लग जाएगा, बार्किंग। मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा बचा ऑब्जेक्ट और फिर समय, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद समय तो हुई। देखो अजनबी पर और सारी रात। देखो वैसे प्रीपोजिशन लग रही, प्रीपोजिशन जब लगी हुई होती है इस डायरेक्शन में चलेंगे हम, पर हमारी मजबूरी ये है ये समय सबसे बाद में लिया जा, तो समय को सबसे बाद में लेंगे। पहले लिखो अजनबी पर, और बार्क एट माने होता है पर, और स्ट्रेंजर माने अजनबी। और स्ट्रेंजर से बाद में देखो होल नाइट माने सारी रात, यानी कि समय होल नाइट। फुल स्टॉप। अब देखो पायल 3 दिन तक नहीं जागती रहेगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें वही लेना। तो लिखो पहले पायल, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है ना हमें। अब सब्जेक्ट को देखें कौन से पर्सन में है, ना तो देखो पायल फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। समझ जाओ जब कोई नाउन प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड में नहीं वो थर्ड में होगा। और थर्ड में देखो थर्ड के लिए रहेगा विल, तो तुम भी विल लगाओ। तो पायल विल। विल के बाद देखो स्ट्रक्चर में फिर क्या है नोट, तो तुम भी नोट लिखोगे। देखो यहाँ पे नोट है, इसके लिए नोट। स्ट्रक्चर में फिर देखो हैव और बीन है, तो हम भी हैव बीन लिखेंगे। हैव बीन से बाद में देखो ऑब्जेक्ट है, तो हम भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में देखें क्या बच रहा, ऑब्जेक्ट में बच रहा देखो यहाँ पर 3 दिन तक ओनली। और तो 3 दिन तक हैव बीन के बाद हाँ मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब है ना जागना, तो अवैक माने होता है जागना, अवैक में ही आईएनजी लगा दो, अवैकिंग। अवैकिंग के बाद में देखो, अवैकिंग के बाद में फिर है 3 दिन तक। देखे भाई अवाकिंग मैन वर्ब है, अवाक माने जागना, तो अवाक में ही क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लग जाएगा आईएनजी। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अवाकिंग है। देखो अवाकिंग से बाद में हाँ मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बाद में सारा का सारा बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, ऑब्जेक्ट में बच गया 3 दिन तक, यानी कि समय समय बच रहा। तो तक के लिए 3 दिन हमें नहीं पता कौन से 3 दिन है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए लगेगा क्या
अनिश्चित समय के लिए लगेगा। अब देखो अनिश्चित समय के लिए लगेगा 4, तो तुम लिखो यहाँ पे 4, और उसके बाद में देखो फिर क्या है, टाइम लगेगा 4 के बाद क्या है, 3 दिन, तो 3 डेज। देखो 4 3 डेज, तो 3 डेज। अब देखो इससे बाद में फिर है सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव को देखो कैसे बनेगा। मैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहाँ पे देखो। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, अब देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में विल शैल सबसे पहले लगेगा, तो लिखो विल शैल। विल शैल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखो नोट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सके नहीं भी, अगर नोट हो तो लगाओ, ना हो तो ना लगाओ। नोट के बाद देखो विल शैल प्लस नोट प्लस हैव। हैव के बाद में देखो, हैव के बाद में देखो फिर बीन। बीन के बाद में वर्ब यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बाई और फोर प्लस टाइम। अब देखो बाई 4 प्लस टाइम। अब देखो यहाँ पे विल शैल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। हमारे पास फ्यूचर में पर्सन है 3, तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश के 2 वर्ड है आई और वी, सेकंड में है यू, और इंग्लिश के आई वी यू। 3 वर्ड को छोड़कर सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन में, या वो ही हो, या वो सी हो, या वो इट हो, दे हो, मम्मी पापा जो भी हो, मंदिर मस्जिद, सारे के सारे होंगे थर्ड पर्सन में। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे। देखो एक बार देखो, अब वहां पे सबसे पहला में विल शैल लिखना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे ना, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट होगा। देखो बातें किसके बारे में हो रही, देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वही हो गए, WH फैमिली से शुरू हो रहे हो और क्वेश्चन मार्क से खत्म। अब देखो यह है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनका बनाने का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया। विल शैल सबसे पहले लिखे जाएगा, पर हम सबसे पहले देखेंगे विल शैल से भी पहले वो पर सब्जेक्ट है किस पर्सन में। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही। तुम लंदन में 2 साल से तुम तक रहोगे, यानी कि तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे या नहीं। तो सबसे पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, और देखो यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों पर्सन के लिए लगता है विल, तो यहाँ पे लिखो विल। और फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है शैल, तो यहाँ पे लिखो शैल। यानी कि यहाँ पे देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है यू, और यू के अकॉर्डिंग, देखो यू के अकॉर्डिंग यानी कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा विल, क्योंकि सेंटेंस का जो सेकंड पर्सन है यू, इसके लिए लगता है विल, और फर्स्ट पर्सन के लिए शैल, थर्ड के लिए भी विल, तो वहां पे लिखो विल। विल के बाद फिर स्ट्रक्चर में देखो क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तो लिखो यू। यू के बाद फिर नोट हो तो नोट भी लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, अगर है तो लिखो, ना है तो छोड़ दो। इसमें है नहीं तो फिर नोट के बाद लिखो वहाँ पे हैव, और हैव के बाद लिखो बीन, और बीन के बाद फिर देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना भागना जो भी। अब देखो वहाँ पे है तो रहना, रहने का कार्य कर रहे हैं, तो लीव माने रहना, लीव में ही आईएनजी लग जाएगा लिविंग। तो देखो यहाँ पे लीव के लिए लगाओ लीव, और उसमें ही आईएनजी, क्योंकि मैन वर्ब में लगेगी आईएनजी फॉर्म, तो LIVING। लिविंग से बाद में बचा ऑब्जेक्ट और टाइम, तो ऑब्जेक्ट देखो क्या बच गया, लंदन में 2 साल तक। देखो समय तो सबसे बाद में ले जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे लंदन में, तो लिखो लंदन में, क्योंकि समय सबसे बाद में ही ले जाएगा, ये होता है एडवर्ब। तो देखो परिपोजिशन लग रही, तो मैं की तरफ से चलेंगे इधर को, तो पहले लिखो इन लंदन, और फिर देखो यहाँ पे 2 साल अनिश्चित समय अवधि है तक के लिए लिखो 4 2 ईयर, और ईयर में लगाओ एस, 4 2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंग्लिश हो या हिंदी दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेंटेंस को देखो WH फैमिली से शुरू हो रहा, WH फैमिली से शुरू होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। स्ट्रक्चर हमारे पास है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे किस पर्सन में है। सब्जेक्ट को देखो 2 घंटे तक बारिश होती रहेंगी, बारिश के बारे में बातें हो रही। देखो बारिश ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, समझ जाओ, जो फर्स्ट सेकंड में नहीं है तो थर्ड पर्सन में होगी। थर्ड पर्सन के लिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या तो विल लगेगा शैल, तो यहाँ पर लगाओ विल, सबसे पहले विल लगाओ। विल के बाद फिर सब्जेक्ट है रेन,
क्योंकि रेन के बारे में बातें हो रही। सब्जेक्ट के बाद फिर नोट हो तो नोट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, देखो वहां पर है नहीं तो स्किप करो, यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिर सेंटेंस में है हैव, तो तुम भी हैव लिखो। उसके बाद में बीन है तो तुम भी बीन लिखो। हैव बीन के बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना पढ़ना पढ़ाना। यहाँ पे देखिए क्या है, होती रहेगी। बी माने होना, या देखो पानी का गिरना, बारिश का गिरना ही होना हो तो फाल में ही फालिंग लगा दो, FALLING, यानी कि रेल, यानी कि वर्षा का गिरना ही होना हो तो फालिंग। अब देखो उसमें मैं ऑब्जेक्ट से बाद में बचा समय। समय में देखें क्या बचा, 2 घंटे तक। अनिश्चित समय है, क्या पता कौन से 2 घंटे की बात ले हो रही। अनिश्चित समय के लिए लिखेंगे 4 और फिर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या सचिन 2 बजे तक यहाँ लेटे रहेंगे। सचिन के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा विल शैल, हमें पता देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है सचिन ना सेकंड में। जब कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड में नहीं होगा तो समझ जाओ वो थर्ड में होगा, और थर्ड के लिए लगते हैं विल। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो विल लिखो पहले यहाँ पे, तो लिखो विल। विल के बाद देखो फिर, विल के बाद हाँ, विल के बाद फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट सचिन। सचिन के बारे में बातें हो रही तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट लिखो सचिन। सचिन के बारे में बाद में देखो फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका है नहीं भी, अगर हो तो लिखो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर आगे इसमें है नहीं तो देखो आगे मिलेगा हैव प्लस बीन, तो फिर लिखो हैव फिर बीन। और हैव बीन से बाद में देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है खाना पीना दौड़ना जो भी। फिर है लेटे रहेंगे, ले माने होता है लेटना, उसमें ही आईएनजी लगा दो लेइंग। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बाद में बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बचा देखो यहाँ 2 बजे तक। अब देखो जब कभी भी सेंटेंस में स्थान और समय दे दिया जाए तो स्थान को पहले लिखेंगे समय को बाद में। तो देखो हेयर माने यहाँ स्थान को पहले लिखो हेयर। अब 2 बजे तक, 2 बजे देखो निश्चित समय अवधि है ना, अनिश्चित समय अवधि है, क्या पता रात के 2 बजे की बात हो रही या दिन के। पर देखो जब कभी भी बजे लगेगा ना, बजे ओ क्लॉक, तो उसे निश्चित मान लिया जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे बाई 2 ओ क्लॉक, यानी कि जहाँ पे भी बजे की बात आई हुई यहाँ पे ओ क्लॉक लगेगा और वो निश्चित मान लिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पागल आदमी तुम्हें 10 मिनट तक गाली देता रहेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है पागल आदमी, क्योंकि जिसके बारे में बातें हो रही वही सेंटेंस का सब्जेक्ट। पागल आदमी को देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में नहीं है तो थर्ड पर्सन में होगा, उसके लिए लगेगा विल, तो विल लिखो। विल के बाद में देखो फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट है पागल आदमी, तो लिखो मैडमैन, क्योंकि जिसके बारे में बातें हो रही वही सब्जेक्ट। अब मैडमैन लिखो। मैडमैन से बाद में देखो सब्जेक्ट से बाद में नोट होते तुम भी नोट लिखो, नहीं है तो ना लिखो। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में नोट नहीं है तो छोड़ो, स्किप करो आगे बढ़ो। फिर लिखो हैव और बीन, तो देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैव फिर बीन